हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेश सर आप सबों के साथ स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फिजिक्स प्लस 2 में। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। क्लास 12 का फिजिक्स और इलेक्ट्रोस्टैट इतना अच्छा नंबर फेचिंग नंबर देने वाला टॉपिक्स, बिल्कुल मैथमेटिक्स, कम लैंग्वेज, अधिक मार्क्स, आपकी सेवा में। इलेक्ट्रोस्टैट का रिलेटेड गॉस लॉ से संबंधित जो मेरा वीडियो आपके पास आया हुआ है, अगर आप नहीं देख पाए होंगे तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। पहला वीडियो क्या था? गॉस लॉ, स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम को लिखिए और साबित कीजिए। बहुत अच्छे ढंग से हमने उसको आपको समझाने की कोशिश किया है। उसके बाद हम लोग चले आए थे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ का अनुप्रयोग क्या है, गॉस लॉ का एप्लीकेशन क्या है, उपयोग क्या है, उस पर हम लोगों के 2 वीडियो आ चुका है। पहला था लंबी सीधी आवेशित चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे। दूसरा था हॉलो स्फीयर, खोखला गोलीय आवेशित चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये निकाले थे। आपको बताए थे कि इसमें जो होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू को भी आता है। इनसाइड पॉइंट पर कितना होगा, आउटसाइड पॉइंट पर कितना होगा, ऑन द सरफेस कितना होगा। आज जो ला रहे हैं आपको गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन नंबर 3। आज देखिए यहाँ से चैप्टर दिया है गॉस लॉ एप्लीकेशन नंबर 3। क्या लिखे हैं? अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकालना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। प्लेन शीट जो है वो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन हम लोग उसका एक पोर्शन लिए। क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के कारण आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, उसका फॉर्मूला आपको निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो उस इनफाइनाइट प्लेन ऑफ शीट ऑफ चार्ज का एक पार्ट हम यहाँ फिगर में आपको दिखाएं। देखिए वो फिगर में एक पार्ट है आपका PQRS, एक पार्ट है। ये चार्ज है, देख रहे हैं आप, पॉजिटिवली चार्ज है। इसका पूरे एरिया में जब चार्ज फैला हुआ है तो यूनिट एरिया पर अगर विचार करेंगे हम लोग तो दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, आवेश पृष्ठ घनत्व, आवेश पृष्ठ घनत्व है। और इस समतल आवेशित चादर से r दूरी पर एक पॉइंट है, यहां दिख रहे हैं P। इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ट्राई कीजिए लैंग्वेज को अपनी भाषा में लिखने का। जिस लड़के में ये गुण चला आता है कि रटा रटाया नहीं लिखता है, अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करता है, ही गेट्स मैक्सिमम मार्क्स। और कहीं पर भी वो किसी चीज को अपने तरफ मोड़ करके अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करता है। ये क्वालिटी जिस स्टूडेंट में है, वो क्वालिटी जिसमें है, वो बहुत अच्छे जगह पर पहुंच जाता है, बहुत अच्छी जगह पहुंच जाता है। इसलिए इस क्वालिटी को डेवलप करने की कोशिश कीजिए। जैसे हम आप अभी 11 से 12 में आए हैं, तो थोड़ा सा भाषा पर पकड़ उतनी अच्छी अगर नहीं है तो हम आपको हेल्प करते हैं। किस रूप में हेल्प करते हैं? देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है आपको कि चित्र में PQRS अनंत विस्तार की समतल चादर का एक भाग है जिसका आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। इस आवेशित चादर के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। इसके लिए ABCD एक बेलनाकार गॉसियन सरफेस की कल्पना की गई है। ये देखिए, ये ABCD ये एक बेलन है। इसमें हम लोग गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो आपको बताए थे कि जिस सरफेस में गॉस थ्योरम अप्लाई किया जाता है उसका नाम है गॉसियन सरफेस। तो इस गॉसियन सरफेस मेरा कैसा है? सिलिंड्रिकल, बेलनाकार गॉसियन सरफेस की कल्पना की गई है। तो जब कल्पना की गई है तो आप इस गॉसियन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिए, पॉजिटिव चार्ज की दिशा में अगर यहाँ से लेते हैं, एक छोटा सरफेस ले रहे हैं DS, तो एरिया फैक्टर आप जानते हैं
कि एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। तो ये ds वेक्टर इधर चला जा रहा है और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इधर जा रहा है। दोनों के बीच का एंगल यहाँ पर है दैट इज 0। दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे 0 है। सेम केस इधर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, तो यहाँ पर भी एंगल जो है 0 होगा। और अगर इस कर्व्ड सरफेस पर लेते हैं, आप कर्व सरफेस पर लेते हैं तो ds इधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, तो यहाँ 90 बनेगा। वही बात यहाँ पर भी होगी, ds इधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, तो यहाँ पे 90 होगा। तब हम लोग को देखना है क्या कि इस गॉसियन सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ से और लिखते हैं नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण बंद गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, वो हम लोग यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद मतलब इस ढंग से, इस बंद गॉसियन पृष्ठ से, इस बंद गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स। तो अगर हम उसको फाई लिखते हैं तो ये जो दो सरफेस आप लिए हैं यहाँ और यहाँ का, वो दोनों का सम हो जाएगा। मतलब विद्युत फ्लक्स लिखने का तरीका बताए थे, E डॉट ds और प्लस E डॉट ds। यहाँ सरफेस अगर इसको मान लिया सपोज दैट 1 कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अगर हम 2 कर दे रहे हैं तो ये 1 का है और ये 2 का है। यहाँ पर E ds cos थीटा, थीटा इज 0, थीटा 0, यहाँ और यहाँ 0 हो जाएगा। cos 90 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए इसको हम लोग छोड़ देंगे। तो ये आपको आ जाएगा ये अगर आप लिखेंगे इसको तो ये हो जाएगा आपका E ds cos 0 डिग्री प्लस E ds cos 0 डिग्री। cos 0 आपका 1 है, तो ये हो जाएगा आपका 2 EDS, cos 0 1 हो गया आपका, EDS प्लस EDS दैट इज इक्वल टू 2 EDS। 2 बाहर कर दीजिए, E बाहर कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका DS और ये हो गया 2E। और ये जो DS है, ये जो DS दे रहे हैं, ये छोटा सा है, यहाँ पर बढ़ते इसके बराबर हो जाएगा नहीं, और इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ आपको दिखाया है वो कितना के बराबर है, S के बराबर है, इसलिए आप यहाँ लिख सकते हैं S दैट इज इक्वल टू S। ये इक्वेशन हम लोग वहाँ मान दे देंगे, यहाँ लिख देंगे ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ds दैट इज S। दिस इज 5। अब यहाँ हो गया बंद गॉसियन पृष्ठ से घिरा आवेश। बंद गॉसियन पृष्ठ से घिरा कुल आवेश कितना होगा, जिसको हम लोग Q इनसाइड कहते हैं, Q इनसाइड, वो कितना होगा यहां से। तो इसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं, सिग्मा इक्वल टू Q बाय एरिया। सिग्मा इक्वल टू Q बाय एरिया। तो एरिया अगर S है तो Q बाय S हो गया, इसलिए Q यहाँ Q इनसाइड हो गया, Q इनसाइड इक्वल टू सिग्मा इंटू S। इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं Q इनसाइड इज इक्वल टू सिग्मा इंटू S। और तब आप क्या कीजिए, गॉस थ्योरम को लगा दीजिए। गॉस थ्योरम को लगाइए तो हेंस फ्रॉम गॉस थ्योरम को लगाते हैं यहाँ से, तो आपको निकल जाएगा। इसलिए गॉस प्रमेय के अनुसार, गॉस प्रमेय के अनुसार क्या होगा, गॉस प्रमेय के अनुसार आप पढ़े थे फाई इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इनसाइड। फाई का वैल्यू यहाँ पर है, देखिए 2ES, और यहाँ पे हो गया 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा इंटू S। ये दोनों S आप यहाँ पे इसको
कैंसिल कर सकते हैं। ये एस यहाँ से और ये एस यहाँ से कैंसिल हो गया, तो आपको ई का जो फॉर्मूला आएगा दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज फॉर्मूला। यही एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इसको वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं आप, इसको वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं, वेक्टर ई सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एन कैप लगा दिए, चूंकि इधर सब स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट वेक्टर से इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ये निकल गया आपका फॉर्मूला यहाँ से। अगर क्वेश्चन आता है जो हमने लिखा है आपको, उस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको लिखना है तो यहीं तक आपको लिख देना है, यहाँ पर ये समाप्त हो जाता है। लेकिन इसमें 2 ठो क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। हम चाहते हैं कि वो इसी जगह हम उसको आपको एक्सप्लेन कर दें ताकि उसका आंसर आप समझ जाएं, और एमसीक्यू का जब क्वेश्चन आए तो वहाँ पर उसका आप जवाब दे सकते हैं। कैसे, आइए देखिए। अगर उसमें आता है ये क्वेश्चन, 2 प्लेन शीट है और दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है। 2 प्लेन शीट है और दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालने के लिए कहा जाए, तो कैसे आप निकालेंगे? इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से, यहां से आप लिख सकते हैं। अगर 2 प्लेन शीट है इस तरह से, एक यहां पर है इस तरह से और दूसरा यहां पे है इस तरह से। मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है, इसका है सिग्मा 1 है और इसका सिग्मा 2 है, और इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया E1 इसके हिसाब से निकालेंगे, तो सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके चलते जो आएगा E2 ये हो जाएगा सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब पॉइंट यहाँ पे है, बीच में है पॉइंट P1, तो ये इधर से जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसका E1 है, और नेगेटिव चार्ज में आप जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो प्रवेश करता है, मतलब ये इधर से ही जाएगा, ये E2। तो P1 पॉइंट पर जो निकालेंगे हम लोग, एट पॉइंट P1 की चर्चा अगर करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा E1 प्लस E2, मतलब सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया दोनों का फॉर्मूला। अगर ये दोनों बराबर है, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा, तब ये जो फॉर्मूला आ जाएगा आपको E इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपको याद रखना है कि ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है। 2 पैरेलल प्लेट के बीच में दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, तो उसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा। लेकिन अगर अकेला है तो उसका आधा होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर यही पॉइंट आउटसाइड हो गया, मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर P2 है, तब वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा? तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जब आप मान निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए। तो अभी आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जा रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज से जा रहा है तो मतलब इसका जो E1 है वो सीधे जाएगा इधर से, ये E1 चला जाएगा इधर से, और अब नेगेटिव चार्ज में हमेशा इन करेगा तो इसका वाला इधर से आ जाएगा, E2 आ जाएगा। इसलिए एट पॉइंट P2 करेंगे आप, तो यहाँ पर जो E हो जाएगा 2 डायरेक्शन में जा रहा है, नहीं, E1 माइनस E2, E1 उधर जा रहा है, E1 प्लस माइनस E2 कर सकते हैं आप, दैट इज E1 माइनस E2। ये हो गया सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये E हो गया। और अगर यदि दोनों बराबर है, जैसे यहाँ किए थे हम लोग, इफ सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2, तब क्या हो जाएगा ये, देन E इक्वल टू 0, तब ये दोनों कट जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन दैट इज 0। मतलब आउटसाइड पॉइंट अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसका 0 होता है। ये भी एमसीक्यू में पूछता है और ये भी एमसीक्यू में पूछता है, आपको एमसीक्यू में पूछता है। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना कभी नहीं भूलिएगा। इसका एप्लीकेशन नंबर 4 लेकर के हम बहुत जल्द आपके पास आ रहा है। चलिए, थैंक यू।